हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं सजातीय पद यानी कि लाइक टर्म्स के बारे में। इसके पहले वाले अध्याय में हम सीखे थे कि पदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है। देखिए, इसको अगर हम सीख गए तो चरों का जोड़ हम बिल्कुल आसानी तरीके में सीख सकते हैं। तो देखिए, सजातीय पद क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में लाइक टर्म्स बोलते हैं। लाइक टर्म्स, देखिए वे पद पद हम आपको बताए थे क्या होता है। व्यंजक में 3x + 5x + 6x, इसमें टोटल अगर कोई पूछे तो आपसे, तो इसमें पूछे कोई कि टोटल कितने पद हैं, तो इसमें टोटल 3 पद हैं। हम आपको इस पिछले वाले अध्याय में हम आपको बता दिए थे कि पद क्या होता है। तो देखिए, वे पद जिनका चर यानी वेरिएबल, देखिए समझिए इसको, वे पद जिनका चर यानी वेरिएबल और घात यानी पावर समान हो यानी कि बराबर हो, उसी को हम सजातीय पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसमें चर और घात आया है। चर हम इसके पहले वाले अध्याय में हम आपको बता दिए थे कि वेरिएबल क्या होता है और पावर क्या होता है। देखिए, हम थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि चर क्या होता है और घात क्या होता है। जैसे x और x है। देखिए, चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है, आप ABCD पढ़े होंगे तो A B C XYZ तक जो आपको अल्फ़ाबेट जो देखने को मिलते हैं, जो ABCD आप पढ़े होंगे बचपन में, वही जितने भी होते हैं वो चर कहलाते हैं, यानी कि वेरिएबल कहलाते हैं। सिंपल, रटना नहीं है, बस समझिए कि चर क्या होता है। जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर Z तक, वो सभी चर हैं। ठीक, जैसे इसमें देखिए x और x है, तो x क्या हो जाएगा आपका, चर हो जाएगा। ये x क्या हो जाएगा आपका, चर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घात क्या होता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि x के पावर कुछ नहीं है तो क्या ऊपर एक एक घात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चर और घात समान दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें जो बेस है, आपको जो चर है यानी वेरिएबल जो है, वो बिल्कुल एकदम समान दिख रहा है आपको। और जो उसके ऊपर जो पावर है, जो घात है, वो भी आपको समान दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यह सजातीय पद है, यानी कि लाइक टर्म्स है। और उदाहरण समझते हैं। देखिए, अंकों की बात नहीं कर रहे हैं हम, संख्या कौन अचर की बात नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं, मैं केवल चर और घात की बात कर रहे हैं। अगर ये आपको बराबर दिखेगा ऐसे, तो इसका मतलब वो सजातीय पद है। इसको आप सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद से जो चरों का जो जोड़ किया जाता है और घटाव किया जा सकता है, तब आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। अब विजातीय में ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक, अब देखिए एक दूसरा उदाहरण से, जैसे मान लीजिए 2a² और 4a²। देखिए इसमें जो चर आपको दिख रहा है a, और इसके पावर ऊपर जो पावर लगा हुआ है 2, ये आपको बिल्कुल समान दिख रहा होगा, यानी कि बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा। तो यानी कि ये कौन सा पद हो जाएगा, सजातीय पद हो जाएगा, लाइक टर्म्स। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3y⁴ और 9 4⁵ सॉरी 4। अब देखिए इसमें y⁴ और y⁴, यानी कि जो चर है और जो घात है वो आपको बिल्कुल समान दिख रहा होगा। y क्या है, चर है, y क्या है, चर है। इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है 4, इसके ऊपर भी पावर जो लगा हुआ है 4, यानी कि आपको दोनों में क्या दिख रहा है, समान दिख रहा होगा। इन दोनों पद में आपको जो चर और घात जो है, जो चर है और घात है, जो बिल्कुल आपको समान दिख रहा होगा।
तो इसी प्रकार से वे पद जिनका चर यानी कि वेरिएबल और घात यानी कि पावर समान हो तो वो सजातीय पद हो जाएंगे, समान रूप में हो जाएंगे। देखिए इसमें नोट करने वाली क्या चीज होती है, सजातीय पद को हमेशा सजातीय पद को जोड़ या घटाव कर सकते हैं। सजातीय पद में आप जोड़ और घटाव कर सकते हैं, जोड़ और घटाव कर सकते हैं। कैसे, अभी हम इसके जस्ट जब आप सजातीय और विजातीय सीख लेंगे तो कुछ उदाहरण से हम आपको बताएंगे कि कैसे जोड़ और घटाव कर सकते हैं सजातीय पद में। तो देखिए इस सजातीय पद में जिनका चर यानी वेरिएबल और पावर समान हो, मैं अभी बताया हूँ कि जो चर हैं और जो ऊपर जो पावर दिख रहा है एक एक यानी कि दोनों समान है यानी कि सजातीय पद है। तो सजातीय पद में सिंपल यही था, चर और वेरिएबल घात जो है वो समान होंगे तो सजातीय पद। हम सीखेंगे अब विजातीय पद क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि विजातीय पद क्या होता है यानी कि अनलाइक टर्म्स क्या होता है। अभी इसके पहले आप जस्ट सजातीय पद सीखे हैं, ठीक उसका सजातीय पद का उल्टा यानी कि उसका विलोम जो होगा वो विजातीय पद होगा, यानी कि एक के साथ आपको एक फ्री में मिलेगा। तो देखिए विजातीय पद क्या होता है उसको हम समझते हैं, अनलाइक टर्म्स को। अभी हम सीखे हैं सजातीय पद में वे पद होते हैं, सजाती हम सजाती की बात कर रहे हैं, विजातीय हम ठीक इसका उल्टा होता है सजाती का। तो सजाती पद में हम सीखे हैं कि चर और जो घात है अगर समान होगा तो वो सजाती है, विजाती में ठीक उसका उल्टा होता है। वे पद जिनका चर यानी कि वेरिएबल, चर और घात यानी कि पावर बराबर ना हो, समझिए इसको, बराबर ना हो तो कौन सा पद हो जाएगा, विजातीय पद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए चर और घात आप समझ सके हैं। अब देखिए चर और घात जिसका समान बराबर ना होगा वो कौन सा पद हो जाएगा, विजातीय पद हो जाएगा। जैसे देखिए 2x के पावर 4 और 6y के पावर 5। मैं आपसे पूछूं कि जो चर हैं आपको बराबर दिख रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं, चर क्योंकि इसमें जो चर है वो x है और इसमें जो चर है वो y है। तो आपको अगर बराबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिनका चर समान ना हो और पावर भी समान ना हो तो उस पद को हम विजातीय पद कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4y के पावर 5 और 6a के पावर 6। देखिए इसमें a आ गया, ये भी एक चर है और ये भी। मैं अभी आपको बताया हूं कि अल्फाबेट्स में जितने भी ABCD हैं वो सभी क्या हैं, चर हैं, वेरिएबल हैं। तो देखिए इसमें चर y है और एक पद में जो चर है वो a है। तो आपको दोनों जो चर हैं वो असमान दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। और घात भी क्या है, जो पावर है वो भी क्या है, असमान है, बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा पद हो जाएगा, विजातीय पद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। अभी मैं आपको सजाती में बताया हूँ कि सजाती पद में चर और अचर जो थे, चर और घात जो पावर जो था वो बराबर होते हैं और वो जुड़ भी जाते हैं। लेकिन इसमें जो चर और घात जो होते हैं अगर समान नहीं होते हैं तो वो जुड़ते नहीं हैं। जैसे देखिए इसमें 4y है, 6a के पावर 6 है तो ये जुड़ेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल से 6a स्क्वायर और 9m स्क्वायर, देखिए इसमें a है और इसमें m है, दोनों आपको जो चर हैं वो बिल्कुल असमान दिख रहे होंगे। यानी कि जो सजाती और विजाती, मतलब सजाती मतलब समान रूप में और विजाती रूप मतलब असमान रूप में। तो देखिए ये असमान रूप में है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये विजातीय पद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब सजातीय और पद और विजातीय पद को पहचानेंगे कैसे उसको हम समझ लेते हैं। तो इसके पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद से हम समझेंगे कि कैसे विजातीय पद पर और सजातीय पद को पहचानते हैं। ठीक, देखिए 4x स्क्वायर प्लस और एंड 5y स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस
7 सॉरी प्लस क्यों लिख दे रहे हैं, वो 7x² 6m² एंड 6m² 6 10x² प्लस वो 100x² 6m² एंड n6। देखिए इधर n है ना, कुछ नहीं है तो इसके पीछे क्या है, 1 छिपा हुआ है। ठीक, देखिए आपसे इसमें पूछा जाए कि कौन सा सजाती पद है और कौन विजातीय पद है, तो कैसे बताएंगे, समझिए इसको। देखिए इसमें जो चर है, इसमें x है और इसमें y है, तो क्या आपको जो चर जो दिख रहा है वो आपको समान दिख रहा है कि नहीं, इतना बस आप बताइए। चर आपको समान दिख रहा है कि असमान दिख रहा है? आप बोलेंगे असमान है, तो कौन सा पद हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स, यानी कि विजातीय पद। ठीक, विजातीय पद। और आपको इसको बताइए 3mx² 6m² कौन सा पद हो जाएगा, सजातीय पद, क्योंकि जो इसमें चर जो दिख रहा है आपको बिल्कुल बराबर दिख रहा है और जो पावर दिख रहा है वो भी आपको बराबर दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि सजातीय पद है। और इसमें x है और इसमें n है, तो ये कौन सा पद हो जाएगा, विजातीय पद। सिंपल, बस आपको चर देखना है और पावर देखना है, यानी कि वेरिएबल देखना है और उसके ऊपर जो घात है यानी जो पावर है उसको देखना है। देखिए इसमें जो चर है बिल्कुल समान है और जो घात है वो भी समान है, कौन सा पद हो जाएगा, सजातीय पद। 10x² और 100x², देखिए दोनों आपको समान दिख रहा होगा, जो चर है वो समान दिख रहा होगा, पावर भी समान है, यानी कि कौन सा पद है, सजातीय पद। 3x² 6x6। ठीक, अब देखिए इसमें आपको x² और x6 दिया है, तो क्या यह सजातीय पद है, बिल्कुल नहीं, विजातीय पद है। अब देखिए इसको समझिए, मैं बस कल का जो वीडियो रहेगा इसी पर सेम रहेगा, मैं बस आपको छोटा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कैसे चर को जोड़ा जाता है। देखिए आपको जो चर दिख रहा है वो बिल्कुल समान दिख रहा होगा, मैं अभी आपको बताया हूँ ना कि सजातीय पद में कि चर को जोड़ा जा सकता है, चरों को जोड़ा जा सकता है किसमें, सजातीय पद में, क्योंकि सजातीय पद में चर और घात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए इसमें x² है और x² है, x², यानी कि आपको x² जो दिख रहा है आपको बिल्कुल समान दिख रहा होगा। तो सिंपल क्या करिए, देखिए जैसे x² है ठीक उसी प्रकार से x² लिख दीजिएगा। अब देखिए 3 है इधर, 6 है इधर, 3 है, इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 3 6 6 6 12 12x²। देखिए कैसे ना हम जोड़कर इसको एक पद में लाए, जो 3 पद में था उसको हम जोड़कर एक पद में लाए। तो जो सजातीय पद है इसको हम जोड़ सकते हैं, जो सजातीय पद है उसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर विजातीय पद यहीं पर आपको दिखा दें हम 6y² प्लस 6x² प्लस 6z², तो देखिए इसमें y है और इसमें x है और इसमें z है, तो ये जुड़ेगा नहीं। जैसे ये पद में है ये ऐसे ही सही हो जाएगा, ये विजातीय पद में है तो। लेकिन जब आपको सजातीय मिलेगा तो उसको 3 पद में चाहे 7 पद में कितनों पद में रहेगा तो उसको जोड़कर एक पद में लाएंगे, अगर आप चर और घात अगर बिल्कुल समान होगा तो इसी प्रकार से सजातीय और विजातीय पद, हमको उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। अब हम कल सीखेंगे कि चर का कैसे चर का जोड़ और घटाना सीखेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से समझ गए होंगे सजातीय और विजातीय। कल हम सीखेंगे क्या, चर का जोड़ घटा।